बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 जो कि मैट्रिसेस का आखिरी एक्सरसाइज है शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 1.5 तक जो कुछ भी पढ़ा है, यानी हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड किया है, इनवर्स को फाइंड किया है, एडजॉइंट को फाइंड किया है। इन तमाम का मकसद ये था कि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सके। अभी व्हाट इज इक्वेशन, यानी इक्वेशन क्या चीज है? इक्वेशन एक प्रॉब्लम है, और जब प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। और अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम इधर यानी 9th के सिलेबस में दो मेथड यूज करेंगे। एक हमारे साथ है इन्वर्जन मेथड, जबकि दूसरा हमारे साथ क्रैमर रूल है। अभी अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो उसमें कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। यानी हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इन्वर्जन मेथड को यूज करते हुए इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करें। इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, अगर हम वेरिएबल यानी इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल यूज हुए हैं x और y, तो उनके पावर हमारे पास 1 है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमारे साथ 2 इक्वेशन है, यानी 2 इक्वेशन है, इसलिए हम इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 इक्वेशन है, लेकिन अगर ये इक्वेशन हमें 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 100 दें तो फिर भी हम इसको मैट्रिसेस की मदद से
आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम पार्ट फर्स्ट को शुरू करते हैं। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इन्वर्जन मेथड यूज करें। सो हमने ये दो इक्वेशन जो कि क्वेश्चन में हमारे साथ गिवन थे लिख लिए हैं। सो अभी हम अगर क्वेश्चन को देखें तो x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, y का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। दूसरे इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, जबकि y का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। सो इन सारे कोफिशिएंट को हम एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे, यानी 2 3 1 -1। अभी हमारे साथ क्वेश्चन में 2 ही वेरिएबल यूज हुए हैं, यानी x y, इसको हम दूसरा मैट्रिक्स कहते हैं, जबकि इज इक्वल टू का साइन अपनी जगह पर -1 और 2 जो कांस्टेंट है उसको हम तीसरे मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, -1 2। अभी इसको हम a कहते हैं, इसको कैपिटल X कहते हैं, इज इक्वल टू अपनी जगह पर इसको हम b कहते हैं। और ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 1 है। इसी को हम दोबारा लिख लेते हैं, a x इज इक्वल टू b। चूंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और इनको हमने x कहा है, तो हम इस x को अकेले छोड़कर a को दूसरे साइड पर मूव करेंगे। सो a को दूसरे साइड पर मूव करने के लिए हम इनवर्स को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इनवर्स, a इनवर्स इंटू a x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जबकि x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अभी अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अभी हम a इनवर्स को फाइंड करेंगे, जबकि b हमारे साथ मौजूद है। a इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमारे साथ एक फार्मूला है, a इनवर्स इक्वल 1 ओवर
A determinant into adjoint of A. सो इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें हमें ए डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड है जबकि एडजॉइंट ऑफ ए रिक्वायर्ड है। सो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे साथ है 2, 3, 1, -1, 2, 3, 1, -1. So A determinant is equal to 2, 3, 1, -1. अभी इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपस में माइनस साइन से एक दूसरे को जुदा कर देंगे। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 into 3 2 into 1 minus 1. Two into -1 or 3 into 1. So A determinant is equal to 2 ones are 2, so -2, minus 3 ones are 3. A determinant is equal to -2 into -3. So A determinant is equal to -5. अभी हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड कर दिया है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं क्योंकि हमें फार्मूले में जरूरत है। ए की वैल्यू हमारे साथ है 2, 3, 1, -1. 2, 3, 1, -1. So adjoint of A is equal to, इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर देंगे जबकि इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। सो -1, 2, -3, -1, ये हमारे साथ डिटर्मिनेंट है। अभी हम इन दोनों वैल्यूज को फार्मूले में पुट कर देते हैं। ए इनवर्स का जो फार्मूला था 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हमारे साथ आई थी -5, जबकि एडजॉइंट की जो वैल्यू है हमारे साथ वो ये है
-5 -1 -3 -1 2 अभी इस -5 को इन तमाम एलिमेंट्स पर डिवाइड कर देंगे। सो माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर देंगे, माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर देंगे, माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर देंगे। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 3/5 1/5 -2/5। सो ये हमारे साथ ए इनवर्स है। अभी अगर हम उस इक्वेशन को देखें, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स को हमने फाइंड कर लिया है, बी की वैल्यू हमारे साथ मौजूद है। सो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो ये है 1/5 3/5 1/5 -2/5। बी की जो वैल्यू है हमारे साथ -1 2 है। सो अभी हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। सो x इज इक्वल टू 1/5 इंटू -1 प्लस 3/5 इंटू 2। अभी इसी तरह 1/5 इंटू -1 प्लस -2/5 इंटू 2। So x is equal to 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे साथ -1 आ जाएगा, -1/5 प्लस 3 2s are 6 6/5 1 1s are 1 -1/5 प्लस
2 2s are 4 minus 4 by 5. So x is equal to minus 1 by 5 plus 6 by 5. अब इसी तरह minus 1 by 5 minus 4 by 5. अभी हम इनका एलसीएम ले लेंगे. सो x इज इक्वल टू 5 एलसीएम है. सो 5 1s are 5, 1 1 minus 1 plus 5 1s are 5, 1 6 6. अभी नीचे 5 LCM, 5 1s are 5, 1 1s are 1 minus 1. So 5 1s are 5, 1 4s are 4, so 4. X is equal to minus 1 plus 6, so 5 by 5. Minus 1 minus 4 minus 5 by 5. So 5 5 के साथ कैंसिल हुआ, 5 5 के साथ कैंसिल हुआ. So x is equal to 1. इससे हमारे साथ minus 1. So इसको हमने क्वेश्चन में, यानी एक्स वाई को हमने x कहा था, इसीलिए ये अभी हमारे साथ जो वैल्यू आई है ये एक्स वाई की वैल्यू है. सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1. सो ये हमारे साथ आंसर है. सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ. अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.